बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। जैसा कि बहुत लंबे अरसे से हम आपको बता रहे हैं कि 27वीं आइनी तरमीम ज़रूर आएगी, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम में अहदाफ पूरे नहीं हुए थे। 26वीं आइनी तरमीम एक बुनियाद रखी गई थी ताकि 27वीं आइनी तरमीम में रुकावट ना आ सके। 26वीं आइनी तरमीम में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कुछ सहारों की ज़रूरत थी, और वो सहारे फजल रहमान साहब जैसे लोग थे। कुछ लोगों को अगवा करना पड़ा, पकड़ना पड़ा, गिरफ्तार करना पड़ा, तो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने अपनी 2/3 अक्सरियत पूरी की थी। और 26वीं आइनी तरमीम इन शराइत के ऊपर की कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी मायूब किस्म की हैं, आइन में ये तरामीम नहीं होनी चाहिए, लिहाजा वो तरामीम जो 26वीं आइनी तरमीम में होनी थी उन्हें रोक लिया गया, और एक 26वीं आइनी तरमीम ऐसी पास की गई जिसके बाद 2/3 अक्सरियत का बंदोबस्त कर दिया गया। यानी आइनी अदालत बनाई गई, और आइनी अदालत के ज़रिए से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें थी उन्हें माले गनीमत की तरह बांट लिया गया, और अब इनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। अब ये बड़े आराम से 27वीं आइनी तरमीम ला सकते हैं। अदालतें सो चुकी हैं। आइनी तरमीम को रोकने के लिए आइनी बेंच होता है, आइनी बेंच हुकूमत खुद बनाती है, लिहाजा सारा रास्ता साफ है। और अब 27वीं आइनी तरमीम, जैसा कि मैंने आपको चंद दिन पहले बताया, कि बिल्कुल आने वाली है, और कोशिश ये की जाएगी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन से पहले पहले या उनकी रिटायरमेंट की डेट से पहले पहले 27वीं आइनी तरमीम मंजूर कर ली जाए। ये तो हो गया जनाब आइनी तरमीम, और ये होने जा रही है, ये हम सब जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही भोंडा और एक बड़ा गलीज इल्ज़ाम लगा दिया है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत खामोश है। लेकिन जैसे ही अमेरिका का इंडिया के साथ मुआहिदा हुआ, मोदी के और ट्रंप के हालात बेहतर होना शुरू हुए। जैसे ही इंडिया और अमेरिका जरा थोड़े से करीब आए, जैसे ही उनका ट्रेड एग्रीमेंट बेहतरी की तरफ गया, जैसे ही इंडिया ने रशिया से कुछ तेल शेल लेना कम किया, उसी लम्हे डोनाल्ड ट्रंप ने पैंतरा बदला। अब डोनाल्ड ट्रंप ने पैंतरा बदला, और स्टेटमेंट जरा आप सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कितना संगीन इल्ज़ाम लगाया। उसने कहा कि पाकिस्तान, चाइना और रशिया खुफिया एटमी तजर्बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। पाकिस्तान पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने। दफ्तर खारजा खामोश है, शहबाज शरीफ खामोश है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खामोश हैं, DG ISPR भी खामोश है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान, चीन और रशिया खुफिया तौर पर एटमी हथियारों के तजर्बात कर रहे हैं, जबकि अमेरिका वाहिद बड़ी ताकत है जो इन तजर्बात से अभी तक बाज है। 1992 के बाद से लेकर अब तक अमेरिका ने कोई एटमी तजर्बे नहीं किए, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फौज को यह कहा है कि आप तैयार रहे, हम एटमी तजर्बे करेंगे। पहली मरतबा उन्होंने इरादा जाहिर किया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास इतना बड़ा एटमी जखीरा है कि इस दुनिया को 150 मरतबा तबाह कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद एटमी तजर्बात ज़रूरी हैं ताकि ये देखा जा सके कि ये हथियार काम कैसे करते हैं। फिर उन्होंने पाकिस्तान पे, रशिया पे और चाइना पे इल्ज़ाम लगाया कि ये तजर्बात कर रहे हैं। अब क्या शहबाज शरीफ साहब इतने घिनौने इल्ज़ाम के बाद मैदान में आकर कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आप गुमराह कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी मालूमात गलत हैं, आप ज़्यादती कर रहे हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब ये कहेंगे? क्या फील्ड मार्शल ये कहेंगे? नहीं, ये नहीं कहेंगे। ये जुर्रत सिर्फ इमरान खान में थी कि जब साबिका दौरे हुकूमत में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में हर्जा सराई की और पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव कमेंटिंग की, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने टका के ऊपर नीचे ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया था, और उस जवाब के बाद डोनाल्ड ट्रंप के होश ठिकाने आए थे। फिर जब इमरान खान साहब गए अमेरिका में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस किस्म की कोई हरकत दोबारा नहीं की। ये था इमरान खान, जिसको ये पता था कि वो पब्लिक के वोटों से आया, लिहाजा वो जवाब देता था। अब ये सारे एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, और इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी और वेंटिलेटर अमेरिका के पास है, लिहाजा ये अमेरिका को जवाब देते हुए डरते हैं। अब किन अल्फाज में जवाब देते हैं, डरते डरते देते हैं, क्या बात करते हैं, इसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पैंतरा बदलना अभी सिर्फ शुरू किया है। याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया में जो सबसे क्लोज आदमी बना था और बड़ा शानदार दोस्त था, वो इलॉन मस्क था। इलॉन मस्क के बच्चे संभाले हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, ये बात आप याद रखें। जिन लोगों ने, फील्ड मार्शल ने या शहबाज शरीफ ने उम्मीद बांध ली ना डोनाल्ड ट्रंप से कि वो इनका ख्याल रखेगा और इनकी प्रोटेक्शन करेगा, इमरान खान से या पाकिस्तानी अवाम से इनको बचाएगा, तो ये लोग ये बात याद रखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क को एक झटके में छोड़ दिया, जिसके बच्चे को वो लिया पड़ता था।
और उसके बच्चे के साथ यारी डाली हुई थी ताल्लुकात निभाने के चक्कर में, और एक झटके के अंदर जो है वो आंखें माथे पे रख ली डोनाल्ड ट्रंप ने। तो आप लोग ये बात ज़हन में रखें और डोनाल्ड ट्रंप पे तकिया मत कीजिएगा। वो किसी वक्त भी आपको ऐसा चक्कर देगा कि आपको फिर चक्कर ही आते रहेंगे, और जब तक आपको समझ आएगी बहुत देर हो चुकी होगी, वो आपकी प्रोटेक्शन नहीं करेगा। नाज़रीन, क्या कैप्टन सफदर को सीटीडी जो है वो उठाकर ले जाएगी गिरफ्तार करके? क्योंकि कैप्टन सफदर ने लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल किया और उकसाया लोगों को, जंग के लिए उकसाया लोगों को, और ये भी दुआएं की लाउड स्पीकर पर कि मुमताज़ कादरी पैदा किया जाए कि या अल्लाह एक मुमताज़ कादरी पैदा कर। मुमताज़ कादरी साहब की जो खसूसियत थी वो ये थी कि वो सिक्योरिटी गार्ड थे, और बतौर सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने उस वक्त के गवर्नर को कत्ल कर दिया था, सलमान तासीर साहब को। तो मुमताज़ कादरी साहब ने सलमान तासीर साहब को कत्ल कर दिया जनाब। एक सिक्योरिटी गार्ड ने जिसकी सिक्योरिटी के लिए उसको लगाया गया था उसे कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद पाकिस्तानी अदालतों ने उसे फांसी दे दी। अब कैप्टन सफदर दुआएं कर रहे हैं एक और मुमताज़ कादरी के पैदा होने की। तो कैप्टन सफदर किस बड़े आदमी को कत्ल करवाना चाहते हैं उसके गार्ड के हाथों? सवाल ये पैदा होता है। ये बात तो कैप्टन सफदर से सीटीडी पूछ सकती है। तो क्या मरियम नवाज सीटीडी के जरिए कैप्टन सफदर को ये नफरत फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करवाएंगी? सवाल है। अब देखते हैं कि इसका कोई जवाब आता है या नहीं आता। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुबशर ज़ैदी साहब, ये वो वाले नहीं है जो हमारे तुर्की वाले दोस्त हैं, एक और मुबशर ज़ैदी साहब हैं, बड़े आज़ाद सहाफ़ी अपने आप को ये कहते थे, आज़ाद तज्ज़ियाकार। तो मुबशर ज़ैदी साहब जनाब जो हैं वो वज़ीर आज़म ने उन्हें अपना आलमी मीडिया का मुशीर मुकर्रर कर दिया, और वो बन भी गए। बड़े बड़े लोग बेनकाब हुए, तलत हुसैन सरकारी मुलाजिम, अबसार आलम सरकारी मुलाजिम, फाद हुसैन सरकारी मुलाजिम, अब मुबशर ज़ैदी ये भी सरकारी मुलाजिम। अब ये सरकारी नौकरी कबूल कर लेते हैं बेचारे, गुलामी में चले जाते हैं फौरी तौर पे। पहले हुकूमत की खिदमत करते हैं, हुकूमत की तारीफें करते हैं, हुकूमत के गलत कामों को ठीक कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करते हैं, और फिर जाके बैठ जाते हैं इक़्तिदार के अंदर। अब यही मुबशर ज़ैदी थोड़ा अर्सा पहले तक ये जनाब कह रहे थे कि नवाज शरीफ धांधली करके जीता है, ये कालक अपने मुंह पे नहीं मलनी चाहिए, नवाज शरीफ को छोड़ के पीछे हट जाना चाहिए। यही मुबशर ज़ैदी कह रहा था कि ख्वाजा आसिफ ने ज़्यादती किया, गलत किया, उसके बारे में भी नेगेटिव कमेंटिंग थी। यही मुबशर ज़ैदी यास्मीन राशिद साहिबा के खिलाफ जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं उसके ऊपर आवाज़ उठा रहा था। लेकिन अब अगर इसी मुबशर ज़ैदी को देखें कि वो इन सारी चीज़ों को डिफेंड करने के लिए मैदान में आ गया, और वज़ीर आज़म ने आलमी मीडिया का मुशीर भी मुकर्रर कर दिया। अच्छी बात पता क्या है इसमें? अच्छी बात यह है कि चेहरे बेनकाब होते हैं, बेचारे थोड़ी थोड़ी नौकरी पे बिक जाते हैं, बहुत कमज़ोर लोग हैं। सियासत करना देखें सबका राइट है, हर आदमी पाकिस्तान में जो है उसका ये राइट है कि वो पॉलिटिक्स करे। हमारे कुछ सहाफ़ी पॉलिटिक्स करते हैं या पॉलिटिक्स में आते हैं, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उन्हें। हर आदमी का ये राइट है कि वो पॉलिटिक्स करे और उसकी अपनी एक पॉलिटिकल चॉइस होनी चाहिए, ये आइन के अंदर उसको ये हक मिलता है। वो इलेक्शन में वोट भी डाल सकता है, इलेक्शन लड़ भी सकता है, उसको आइन ये हक देता है। अगर किसी सहाफ़ी को शौक है पॉलिटिक्स में आने के लिए तो ये तो बड़ा अच्छा रास्ता है, आप जाएँ जाके इलेक्शन लड़ें। क्या ये तीनों चारों जिनके मैंने नाम लिए या बेशुमार और भी हैं, ये इलेक्शन लड़ सकते हैं? आप मेरे से बेहतर जानते हैं और ये खुद भी जानते हैं। तो ये करते क्या है, ये नौकरी कर लेते हैं सरकार की। तो सरकार की नौकरी कर लो या सहाफ़त कर लो, दोनों में से एक ही चीज़ आप कर सकते हैं। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।